बहुत सारे बच्चों का ना अब यही मैसेज है कि सर रनिंग करें या ना करें। तो भाई अब मैं थोड़ी सी जो चीज़ें समझाऊंगा आप इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर जो नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो की शुरुआत करता हूँ मैं। देखो बच्चों, मैं कुछ चीज़ें समझाऊंगा और इसको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद लास्ट में मैं कट ऑफ को आपको बताऊंगा। देखो बच्चों, 2016 में जो भर्ती आई थी, जिसका दिसंबर 2017 में एग्ज़ाम हुआ था। देखो बच्चों, वहाँ क्या हुआ था और वहाँ सीट फुल क्यों नहीं हुई थी, आज उसका कारण समझिएगा। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ था, वैकेंसी जो थी वो 3307 थी। ठीक है, 3307 वैकेंसी थी यहाँ पर। देखो, अब इसमें क्या था, जर्नल की सारी सीट फुल हुई थी। ठीक है, बॉयज़ में जर्नल की सारी सीट फुल हुई थी। एक 27% कोटे के साथ ओबीसी भी फुल हुआ था। ईडब्ल्यूएस उस समय था नहीं। तो एक जो 95 लड़के ही मिले थे सिर्फ एससी के, और एक लड़का मिला था एसटी के, मतलब ये दोनों की तो कट ऑफ लगी नहीं थी। और कट ऑफ लगी थी सिर्फ किसकी, जर्नल और ओबीसी की। अब मैं यही बात करूंगा 2017 में लड़कियों की। लड़कियों में सिर्फ 300 लड़कियां जो फुल हुई थी सिर्फ जर्नल की हुई थी, बाकी किसी में कट ऑफ नहीं आई थी और बाकी किसी की लड़कियां मिली नहीं थी। सिर्फ ओबीसी में 5 लड़कियां थी, मतलब टोटली सिलेक्शन 305 लड़कियों का हुआ था। और ये आपको रिजल्ट चाहिए 305 लड़कियों का, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा सरकारी नौकरी क्लिनिक के, वहां पर आपको 305 की 305 लड़कियों की पूरी पीडीएफ वहां मिल जाएगी। आप टॉपर से लेके लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट तक को देख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब वहां पर हुआ क्या था बच्चों, क्या और बच्चे नहीं थे, या बच्चे थे पर गवर्नमेंट ने लिए नहीं या भर्ती बोर्ड ने लिए नहीं। देखो बच्चों, वहां हुआ क्या था, अब मैं आपको समझाता हूं। देखो भाई, देखो वहां पर जो बच्चों को बुलाया गया था वो लमसम बुलाया गया था 3 गुना बच्चे, मतलब 11,000 अप्रोक्स बच्चे बुलाए गए थे। इनका फिजिकल हुआ। फिजिकल के बाद जो इनके रॉ मार्क्स थे उसमें नॉर्मलाइजेशन किया गया। नॉर्मलाइजेशन हुआ। नॉर्मलाइजेशन के बाद बच्चों क्या हुआ, देखो आपके मान लो 4 सब्जेक्ट थे आपके। ठीक है, 4 पोर्शन थे, जीएस का, ये रीजनिंग का, मान लो ये हिंदी का, ये मैथ का। भाई जिस बच्चे के यहाँ 14 नंबर है, नॉर्मलाइजेशन ने क्या करा, इसके यहाँ पे लेंटर लगा दिए। यहाँ मान लो जिसके 13 थे उसको बढ़ा दिए। मतलब कुल मिला के बात क्या हुई कि भाई हजारों की तादाद में जो बच्चे थे, जो बॉर्डर लाइन पर थे, जो बॉर्डर लाइन पर थे ना, जो बॉर्डर लाइन पर थे, उनको तो भाई कर दिया बाहर। ठीक है, उनको तो कर दिया बाहर। और कुछ ऐसे थे जिनके 13 ठीक थे पर उनकी शिफ्ट में वो सब्जेक्ट आसान आया था, तो भाई वो उनकी शिफ्ट में वो मतलब जो पोर्शन था वो हार्ड था, उनके नंबर बढ़ा दिए, उनको इन कर दिया गया। बहुत सारे बच्चे आपको 2017 में ऐसे मिलेंगे जो, अब क्या था उस समय 20 नंबर जो लाने थे हर सब्जेक्ट में कंपलसरी थे, आपको 50 नंबर जो है 50% हर सब्जेक्ट में चाहिए था। ठीक है, जिसके 19 थे उसके तो भाई किसी के 21 भी हो गए। ठीक है, और जिसके 21 थे उसके ऐसे भी हो गए, उसके 18 भी हो गए। ठीक है, आप रिजल्ट देखिएगा 2017 का, आपको पता लगेगा। अब भाई देखो हो क्या रहा था वहां पर चल रहा था पूरा, ये भर्ती कोर्ट में गई क्यों थी भाई, कोर्ट में जाने का रीजन यही था, आपने बच्चों का फिजिकल करा लिया, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करते हो और बाद में पता चलता है कि भाई जो बच्चा जो है बाहर हो रहा है, या जो बच्चा रॉ मार्क्स में अंदर था नॉर्मलाइजेशन से बाहर हो गया। दिक्कत तो उन्हीं को हुई ना भाई, दिक्कत तो रनिंग जो कर चुका, अगर आप उसको बाहर करोगे उसको तो दिक्कत लगेगी भाई। उसको मालूम था यार मैं तो नॉर्मलाइजेशन, मेरे नंबर इतने बढ़िया थे, मैंने रनिंग भी कर ली और अब मैं बाहर हो रहा हूँ। वही तो बच्चा कोर्ट गया था ना भाई। अब 2021 में क्या हो रहा है भाई, उस समय बच्चे थे क्यों नहीं, उस समय वैकेंसी खाली क्यों थी भाई। खाली होने का सबसे बड़ी बात थी उस समय वो बच्चे ही नहीं थे जिनके 50% मार्क्स पर सब्जेक्ट में हो और ओवरऑल और 50% हो, ऐसे बच्चे ही नहीं थे। लड़कियों में ओबीसी में लड़की नहीं थी जिसके ये दोनों क्राइटेरिया पूरे हो रनिंग करने के बाद, मतलब लड़कियां ही नहीं थी। समझो आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर लड़कियां नहीं थी और यहां पर वो लड़के नहीं थे, यहां पर वो लड़के नहीं थे जो इन सीटों को फुल कर सके। समझ रहे हो, इन सीटों को, मतलब ओबीसी ने जाकर जो है जनरल में फाइट करी। आप इस बात को, आपको यकीन नहीं होगा तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, 2016 का ये रिजल्ट है, कितने परसेंट लड़कों ने कहाँ सिलेक्शन लिया था। भाई जर्नल की सीट में जो है सारी सेंध करी मारी थी, वो मारी थी ओबीसी के जो लड़कों ने। क्यों मारी थी, 60% से ज्यादा लड़का जो है ओबीसी का सिलेक्ट हुआ था, और यहाँ पर 34% लड़का ही जो है सिर्फ सिलेक्ट हुआ था जर्नल का। अब यहाँ ये देखो, और भाई इस बार जो है इसमें ईडब्ल्यूएस भी आ गया है। समझ रहे हो मेरी बात को भाई, इस बार इसमें ईडब्ल्यूएस भी आ गया है। और बात देखो ना, यहाँ पर जो है सिलेक्शन हुआ ही नहीं, बच्चों लड़कों का सिलेक्शन हुआ ही नहीं। एक लड़का एसटी में, सिर्फ एक लड़का एससी में, सिर्फ 117। मतलब आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये टोटल ये देखो, अब ये देखो बच्चे सिलेक्ट कितने हुए भाई, वहां बच्चे थे नहीं तो भर्ती बोर्ड लेता किसे। ठीक है, 25% वैकेंसी जो है वहां खाली रह गई।
25% वैकेंसी जो है खाली रही। भाई रॉ मार्क्स होने के बाद जब नॉर्मलाइजेशन हुआ ना तो कोई भी नहीं बचा। अब क्या भर्ती बोर्ड इस बार क्या कर रहा है 2021 में, भाई इस बार डीवीपीएसटी से पहले होएगा आपका नॉर्मलाइजेशन। अगर बाद में होता है तो फिर भर्ती कोर्ट में, और इन्होंने ये पहले ही बोल दिया था कि हम ये पहले करेंगे, ठीक है। और जिसको ये वाला लेटर देखना वो कल वाली वीडियो में देखना जाके, आपको पता मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई देखो 2021 में क्या हो रहा है। 2021 में भाई कोई जो 90 मतलब 90 से लेके और 105 तक ना 75% स्टूडेंट है। और जो ये कह रहे हैं ना कि भाई मेरे 157 आए हैं, 155 आए हैं, तो भाई आपको यहाँ जरूरत ही नहीं है नौकरी की। आप तो भाई यूपीएससी की तैयारी करो, समझ रहे हो। आप कहाँ 2 स्टार के चक्कर में पड़ रहे हो। 2 स्टार तो आपके आगे पीछे घूमने चाहिए ना। अपनी पढ़ाई से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 157-58 क्वेश्चन ठीक कर चुके, ठीक है भाई। मैं अपनी पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई बात आ रही है यहाँ पर सिर्फ वो स्कैम वाला चक्कर जो दूसरा है भाई, उसकी मैं बात करूंगा नहीं, ठीक है। वो मामला अब कोर्ट में है, तो भाई वहां चलने दीजिए जो हो रहा है उसका, ठीक है। जो होगा वहां पर अच्छा होगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पढ़ाई की। तो भाई पढ़ाई में जो मामला है ना, जो मैं कह रहा हूँ देखो 110 प्लस वाले कितने स्टूडेंट होंगे, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 4000 होंगे, 4000 होंगे, ठीक है भाई। ये डीवीपीएसटी में भी तो बाहर होंगे, ये भाई फिजिकल में भी तो बाहर होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जिनकी हाइट पूरी नहीं होगी, चश्मे बद्दूर, जहाँ समझते हो ना मेरी बात को, समझ रहे हो। आधे से ज़्यादा ऐसे बाहर होंगे, ठीक है। बात तो भाई वैकेंसी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। आप इस बात को समझो, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है। आप लोग अगर इसको हवा में टाल रहे हो तो फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। और लड़कियां तो पता नहीं क्यों इतना मतलब इतने मैसेज कर रही हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरे बताओ, जर्नल में लड़की जो है उसके 101 क्वेश्चन ठीक है भाई। ये बात पता नहीं उसके दिमाग में कहाँ से किसी ने फितूर भर दिया है कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो रनिंग बंद कर दी। उसने रनिंग बंद कर दी है भाई, उसे कौन समझाए, ठीक है। कौन समझाए उन लोगों को, है भाई। आप 95 लेके लड़की जो है एससी में अगर रनिंग बंद कर रही है तो फिर वो गलती है उसकी, बहुत बड़ी गलती है। ईडब्ल्यूएस में आपके 90 हैं और आप रनिंग बंद कर रहे हो, फिर ये आपकी गलती है। मैं कह रहा हूँ इतनी लड़कियों को रनिंग का मौका मिलेगा, बाद में जो है सिलेक्शन के लिए इन पे कोई होगा नहीं। आप क्या सोच रहे हो 20,000 लोगों से जो है इनकी भर्ती पूरी हो जाएगी। अरे भाई अगर ऐसा ही हो रहा होता तो 11,000 बच्चों की भर्ती में 3300 बच्चों को सिलेक्शन नहीं हो गया होता। आप क्यों भूल रहे हो ये। और हो जाने दो, मैं कह रहा हूँ आपको नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा। लड़कियों में तो हर उस लड़की का नंबर आएगा जिसने सोचा है कि मेरे को यूपीएसआई क्रैक करना है। हर उस लड़की को डीवीपीएसटी के लिए नंबर आने वाला है। आप क्या सोच रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ऐसे ही क्लियर हो जाएगा क्या मामला। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जितने बॉर्डर पे खड़े हैं ना, ये सारे के सारे बाहर होंगे। इतने लोग बाहर होंगे कुछ पूछो मत। पिछली बार का हाल देखो ना आप जाके, ये भर्ती कोर्ट में जाने का रीजन क्या था। ये सारे बॉर्डर लाइन वाले बाहर होंगे, कुछ अंदर भी होंगे, ऐसा नहीं है कुछ नहीं होंगे। जिनके 13 क्वेश्चन ठीक है वो अंदर भी होंगे। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि आपको लग रहा है कि वो शिफ्ट हार्ड है तो भर्ती बोर्ड उस शिफ्ट को हार्ड मानेगा। आपने जीएस में 14 ठीक करे हैं, आपको लग रहा है शिफ्ट हार्ड है, भर्ती बोर्ड को लग रहा है वो भाई सारे बच्चों ने ठीक करे हैं, आपके ही 14 अटेम्प्ट हुए हैं, तो उसमें भर्ती बोर्ड की क्या गलती है। आप ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने लोग बॉर्डर लाइन पर हैं वो सारे बाहर हो जाएंगे, भाई ये मेरा कहना है ही नहीं। मेरी बात को आप समझो कि भाई यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट में पास होना है। आप अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो ना, एक सब्जेक्ट में भी फेल हो तो आप वैकेंसी से बाहर हो, सीधा गेट आउट वाला रास्ता है आपके लिए। आप ये समझो, आपको चारों सब्जेक्ट क्लियर करने हैं। आप लास्ट टाइम हुआ क्या था भाई, ये चारों सब्जेक्ट क्लियर करने वाले के बाद 50% नंबर ही नहीं हो रहे थे बच्चों के, आप ये समझो। और इस बार भी यही होगा। आप क्या सोच रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद हलवा पीना है क्या। वहाँ हलवा वलवा नहीं है भाई, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ भाई देसी ठाट वाला मामला चलेगा। वहाँ भाई ये सीधा नॉर्मलाइजेशन। भगवान को जिसने ज़्यादा मनाया है उसकी तो एंट्री है अंदर सिंघम की तरह, और जिसने नहीं मनाया तो भैया वो खिलाड़ी 420 की तरह जाएगा बाहर। समझो मेरी बात को आप, ठीक है। यही यही तो देखो जो मेन चीज़ है वो यही है, ठीक है। बाद बाकी जो है वो तो सिर्फ जो है पागलपंती है। और जो आप ये घूम रहे हो, और जो ये 100 नंबर होने के बाद भी लड़कियां रनिंग नहीं कर रही हैं, तो ये यही तो लड़कियां जो हैं वो 85 वालियों को अंदर करेंगी। भाई वो अंदर कैसे आएंगे ये बताओ। अंदर आने का कारण तो यही है, ये 4 दिन रनिंग पे नहीं जाएगी, वो 4 दिन ज़्यादा मेहनत करेगी तो भाई वो अपने आप बाहर अंदर हो जाएगी। भाई फिजिकल के बाद कोई फिजिकल के नंबर तो जुड़ने नहीं है। आपको जो है 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर अंदर करना है। जिसने कर लिया वो अंदर है, बाकी बाहर है। और ये भी बता दूं, पहले जिनका नाम लिया जाएगा ना, वहां पे जिनका पहले नाम लिया जाएगा
तो वो सारे बाहर होंगे, पर वो अंदर से इतने खुश होंगे, ओ हो, कुछ पूछो ही मत। ठीक है, तो भाई यही होता है हमेशा फिजिकल में, जिसका पहले नाम लिया जाता है वो बाहर होता है। आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए होंगी तो मैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं मेरी कट ऑफ की। तो यूट्यूब पे शायद ही मेरा पहला चैनल होगा जो अपनी उस कट ऑफ पे कायम होगा। जो मैंने दी थी ना कट ऑफ, आज भी मैं उसी पे कायम हूँ, और मैं इससे कोई भी मतलब कितना भी 1% पीछे हटने को राजी नहीं हूँ, 1% जब ना फाइनल जब रिजल्ट आएगा ना आज के 6 महीने के बाद, मैं आपसे मैच करवा दूंगा, यहाँ टैली करवा दूंगा उस रिजल्ट को। जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट जो जर्नल का होगा वो इसी के अराउंड होगा। ठीक है, प्लस माइनस 1-2 नंबर की मैं बात नहीं करूंगा, 1-2 क्वेश्चन अगर उसके ज्यादा हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, या 1-2 क्वेश्चन कम हो जाए तो भी नहीं कह सकता, बट अराउंड रिजल्ट यही बनेगा। इससे 1% भी मैं पीछे हटने को अभी भी राजी नहीं हूँ। ठीक है, मुझे मालूम है वहां होना क्या है, वहां जो होना है ना, जो अभी नॉर्मलाइजेशन करने वाला है ना, आप सबकी आंखें फट जाएंगी जब आप सबको लगेगा ना, जो ये कह रहा था ओफो मेरे तो 110 क्वेश्चन ठीक है, और वो मिल्खा सिंह बना पर घूम रहा था, या जो वो लड़की थी 100 क्वेश्चन के बाद या 80 क्वेश्चन के बाद ये, या 90 क्वेश्चन के बाद जो ये पीटी ऊषा बनी घूम रहे हैं, तो ये आधी से ज़्यादा बाहर हो जाएंगी, जिनको ओवर कॉन्फिडेंस में जो जी रहा है। ठीक है, आपको धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ काम करना है। आप अपनी पूरी लगन लगाइए, भगवान को मनाइए, जैसे आप कर सकते हो, जिसको आप 100% दे सकते हो वहां आप दीजिए। ठीक है, आप इस पर अगर आप इसके अराउंड हैं तो आप रनिंग बंद मत करिएगा, मेरी बात को मान लीजिएगा। आपको मौका मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा, रनिंग ताबड़ तोड़ के करिएगा। लड़कों से कहूंगा आप बन जाइए मिल्खा सिंह, और लड़कियों से बोलूंगा बन जाइए आप पीटी ऊषा। कहीं दिक्कत नहीं है, लड़कियों को कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है, सारी लड़कियों को रनिंग के लिए मौका मिलेगा। मैं कह रहा हूं अराउंड 90 के आसपास जितनी भी लड़कियां हैं सबको मौका मिलेगा, और ये SC ST में तो 85 वाली लड़कियों को भी मौका मिलेगा। अब भाई उनके नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स कम हो जाते हैं तो मैं गारंटी नहीं लेता। अगर उनको लगता है कि मेरे को नॉर्मलाइजेशन में फायदा हो रहा है, मैं नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स की बात कर रहा हूं, अगर आपके यहां बन रहे हैं तो आप जरूर रनिंग करिएगा, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है। और लड़कियों से तो खासकर बोलूंगा भैया, 60% लड़कियां सिर्फ धूल में मिट्टी बन जाती हैं, वो सिर्फ इसीलिए बाहर हो जाती है, उन पर रनिंग ही नहीं होती वहां, समझ रहे हो। यहां पर होना है चारों सब्जेक्ट में पास, अगर आप चारों में पास हो तो आप अंदर हो, वरना आप हो बाहर। ठीक है, और मैं अभी भी यहीं टिका हुआ हूं, मैंने आपसे बोल दिया है कि भैया अगर आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर है, आप रनिंग रखिए कंटिन्यू। ठीक है, चाहे आपको 20,000 बच्चे दिख रहे हो, चाहे कोई 40,000 बता रहा हो, कोई 50,000 बता रहा हो, चाहे बता रहा हो 1 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे, आपका नंबर जरूर आएगा रनिंग के लिए, बट आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर होना चाहिए। ठीक है, आप जिसका बन रहा है जर्नल में 103, अब वो सोच रहा है कि भाई मैं रनिंग नहीं कर रहा, भाई रनिंग नहीं कर रहा तो वो तेरी गलती है। अगर तेरे को लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में तेरा स्कोर बढ़ जाएगा तो भाई रनिंग कर। मुझे मालूम है कि 5 से 7 क्वेश्चन तो हवा बन जाते हैं, हवा। ठीक है, और फिर लगेगा इक्वी परसेंटाइल मेथड जो सबको बराबर करेगा। तो भैया बहुत सी चीजें हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, मत करिए रनिंग। मैं तो कह रहा हूं जिसके 120 बन रहे हैं वो भी रनिंग ना करे, मेरा तो ये कहना है। भाई आपसे हाथ जोड़ों का निवेदन है, आप रनिंग मत करो, तभी तो इन जैसों का भला होगा। क्योंकि भैया नौकरी की जरूरत इनको ज्यादा है, आपको कम है। भैया ये बने हुए हैं इस समय, ये बने हुए हैं रनिंग में बादशाह, और आप सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं। जो लड़की भाई ये सोच रही है कि मेरा 105 पर आके भी सिलेक्शन नहीं होगा, और वो रो रही है, वो कह रही है मेरे से मैं सुसाइड कर लूंगी, तो भैया आप फिर आपको जरूरत ही नहीं है नौकरी की। कौन कह रहा है 105 पे लड़की का सिलेक्शन नहीं होगा? अरे आप क्यों पागल हो रहे हो? 101 पे लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट, मतलब जर्नल में था वो, उसने 101 क्वेश्चन में सिविल पुलिस ले ली थी, आप ये समझो। जो इसको नहीं समझ में आ रहा उसकी कोई बात नहीं, आपको मुझसे कोई डायरेक्ट बात करनी है और यह चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डायरेक्ट बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करिएगा मुझे, सरकारी नौकरी के लिए टाइप करिएगा वहां पर, और मैं आपको मिल जाऊंगा। धन्यवाद।